नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार। अब हमने भील जाति के बारे में पहले बात की थी, उसकी उत्पत्ति के बारे में पिछले वाले क्लास में। अब हम बात करते हैं निवास क्षेत्र के बारे में। भील जनजाति कहाँ निवास करती है। निवास क्षेत्र की हम बात करें तो भील जनजाति प्रमुखतया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की ओर संकेत करती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की ओर संकेत करती है भील जनजाति। तो प्रमुखतया राजस्थान के भील जनजाति भीलवाड़ा जिले में रहती है। इसी के साथ भारत की हम बात करें, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भी भील जनजाति निवास करती है। भीलवाड़ा ये तो थी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भारतीय निवास करती है। राजस्थान की हम बात करें भील जनजाति, तो राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति निवास करती है। आगे हम बात करें इनकी शारीरिक बनावट की। शारीरिक बनावट की बात करें तो भील जनजाति गहरे काले रंग के होते हैं। इनका जबड़ा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ आता है। जबड़ा जो होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ आता है, गहरे काले रंग के होते हैं। हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो क्या होती है, मोटी होती है। नाक चौड़ी होती है, बाल घुंघराले होते हैं और हष्टपुष्ट शरीर में दिखते हैं। अपने पास तीर कमान ये लोग रखते हैं और इनकी जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं भील जनजाति के लोगों की, वो पुरुषों से कई ज्यादा सुंदर होती हैं। और ये लोग चोरी करने को पाप समझते हैं, चोरी वगैरह ये लोग नहीं करते हैं। तो ये थी भील जनजाति की शारीरिक संरचना, बनावट। काले रंग के, जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, आंखें छोटी, नाक चौड़ी, हाथ पैरों की हड्डियां मोटी। इनकी जो स्त्रियां होती है वो पुरुषों से कई ज्यादा सुंदर होती है। ये चोरी वगैरह करना इनको क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, शिकार है। तो ये थी शारीरिक बनावट। आर्थिक क्रियाओं की बात करें आर्थिक क्रियाओं की हम बात करते हैं। इसमें पहले आखेट। तो भील जनजाति के लोग अधिकतर मात्रा में क्या करते हैं, आखेटी करते हैं और ये जंगलों में निवास करते हैं। अब वर्तमान की हम बात करें तो भील जनजाति पुराने टाइम में आखेट करते थे, शिकार से अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं तो 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। 80% जो भील है वो कृषि कार्य करने लगे हैं। तो ये भील जनजाति आखेट। कृषि की हम बात करें, भील जनजाति के लोग जूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं, जूमिंग, जिसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, जिसको राजस्थान में वादरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वादरा के नाम से, भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में जूमिंग के नाम से, स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं। राजस्थान में इसको वादरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम, केरल में इसको पोंदू के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। जूमिंग कृषि क्या होती है, आदि मानव के द्वारा की जाती थी। जंगलों को काटकर जलाकर, यानी जंगलों को ये लोग पहले साफ करते, उसको जलाते जंगलों को, पेड़ पौधों को, उनसे जो राख होती उसको खाद के रूप में काम में ले लेते। फिर मान लो उन्होंने लोसल से कृषि करना स्टार्ट की, वो शिखर पहुंच जाते, शिखर से स्टार्ट की वापस धोत की तरफ आते, फिर लोसल की तरफ आ जाते। तो ये झूम का चक्कर, एक जिस स्थान से कृषि करना प्रारंभ करते वहीं भी वापस आ जाते। तो ये थी जूमिंग कृषि। तो दो प्रकार कृषि करते हैं भीलों के लोग। एक तो चीमाता होती है, मोस्ट पर्सन होता है एक नंबर का, दजिया। चीमाता क्या है, भील जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि चीमाता कहलाती है।
चिमाता किसे कहते हैं? भील जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है। दजिया मैदानी क्षेत्रों में, आपको मैदानी और पहाड़ी याद रखना है। दजिया किसे कहते हैं? भील जनजाति के लोगों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। चिमाता भील जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता और भील जनजाति के लोगों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने बात कर ली कृषि की, अखेट की। भोजन की हम बात करें तो इनका मुख्य भोजन है, भोजन की हम बात करते हैं तो इनका मुख्य भोजन क्या है? मक्का। भील जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मक्का। मुख्य भोजन इनका क्या है? मक्का। मुख्य भोजन मक्का है, लेकिन समारोह है, समारोह है, उत्सव और शादी वगैरह होती है तो ये लोग चावल और लापसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चावल और लापसी बनाते हैं। और ये लोग फल सब्जियां आदि वगैरह खाते हैं। भील जनजाति के लोग मदिरा का सेवन भी करते हैं, यानी ये लोग शराब भी पीते हैं, नशा वगैरह भी करते हैं। तो भील जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? मक्का। ये शादी समारोह उत्सव में चावल लापसी बनाते हैं और ये लोग उत्सवों में चावल लापसी बनाते हैं और ये मदिरा का सेवन भी करते हैं, फल सब्जियां भी खाते हैं। तो ये इनका क्या है? भोजन है। भोजन के बाद बात करते हैं वस्त्र की। वस्त्र की हम बात करें तो आजादी से पहले भील जनजाति के लोग कम वस्त्र पहनते थे। पुरुष होते हैं वो खाल का बनाकर नेकर पहनते और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो ये जनजाति के लोग भी कमीज वगैरह है, शर्ट है, स्त्रियां घाघरा वगैरह है, लुगड़ी वगैरह ये ओढ़ने लगी है, कांचली वगैरह है। स्त्रियों के आभूषण की हम बात करें तो चूड़ियां हैं, बंगड़ है, नकली है, ये लोग पहनने लगी है। तो ये है आपके वस्त्र की। वस्त्र पुरुष होते हैं जो आजादी से पहले कम वस्त्र पहनते थे, जानवरों की खाल के नेकर पहनते थे, स्त्रियां पेटीकोट पहनती। लेकिन वर्तमान में पैंट शर्ट कुर्ता वगैरह घाघरा लुगड़ी वगैरह कांचली ओढ़ने लगे हैं। और ये चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, जस्ता चांदी के आभूषण भी पहनते हैं। तो ये वस्त्र की बात। निवास की हम बात करते हैं। निवास गृह यानी घर की बात करते हैं। इनके मकान किस प्रकार के होते हैं? तो इनके मकान परकीण प्रकार के होते हैं। परकीण का मतलब दूर दूर होते हैं। इनके मकान क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इनकी झोपड़ियां होती है जो खेत के छोटे से कोने पर बनाई जाती है। इनकी क्या होती है? झोपड़ियां होती है जो खेत के छोटे से कोने पर बनाई जाती है। आई बात समझ में? और इनके झोपड़े के समूह को पाल कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न बनता है कि झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? भील जनजाति के झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है या पाल किसे कहते हैं? भील जनजाति के झोपड़ियों के समूह को पाल कहा जाता है। इनके मकान होते हैं वो परकीण प्रकार के होते हैं, दूर दूर होते हैं। और भील जनजाति के झोपड़ियों के समूह को पाल कहा जाता है। आई बात समझ में? और इनके मकान होते हैं वो घास फूस के होते हैं। घास फूस के इनके मकान बने हुए रहते हैं, खेत के छोटे से टुकड़े में रहते हैं। तो ये हमने मकान की बात, निवास गृह की बात। अब हम बात करते हैं
औजार व बर्तन की, औजार व बर्तन। तो भील जनजाति के लोग अपने पास तीर कमान तो रखते ही हैं, भील जनजाति के लोग अपने पास तीर कमान रखते हैं, बर्चा है, डांडी है वगैरह ये सब रखते हैं। आई बात समझ में? ये दो प्रकार के बाण रखते हैं, भील जनजाति के दो प्रकार के बाण रखते हैं, एक होता है हरियो और दूसरा होता है रोबदो। ऐसा प्रश्न आता है कि भील जनजाति के लोग कितने प्रकार के बाण रखते हैं, तो भील जनजाति के लोग दो प्रकार के बाण रखते हैं, हरियो और रोबदो। भील जनजाति के लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए, किनको पकड़ने के लिए? पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा तैयार करते हैं। यह प्रश्न बनता है एक नंबर का, एक ही नंबर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि भील जनजाति के लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा तैयार करते हैं जिसे फटकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटकिया। भील जनजाति के लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा तैयार करते हैं जिसे फटकिया कहा जाता है। तो औजार बर्तन की बात करें तो अनेक प्रकार के औजार बर्तन रखते हैं, खुलाड़ी वगैरह, तीर कमान है, ये दो प्रकार के बाण रखते हैं, हरियो रोबदो। भील जनजाति के लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा तैयार करते हैं जिसे फटकिया के नाम से जाना जाता है। यही बात समझ में। अब बात करते हैं समाज और संस्कृति की। समाज और संस्कृति की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक निर्भर होते हैं और जीविका के लिए अनेक साधनों पर निर्भर होते हैं, कृषि का कार्य भी करते हैं, अखेड़ वगैरह भी करते हैं। ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और चाहे बूढ़ा हो चाहे युवा हो, भील जनजाति की पत्नी जरूर होती है। भील जनजाति के लोगों के इसमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा यानी भील जनजाति के लोगों में बहुपत्नी प्रथा, ये क्या है? बहुपत्नी प्रथा का मतलब है कि भील जनजाति के लोग होते हैं ना, वो एक से अधिक औरतें रख सकते हैं अपने वहां, यानी एक से अधिक शादी कर सकते हैं। वो होती है बहुपत्नी। एक चीज में दापा प्रथा, ये क्या है? दापा प्रथा। देखो एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि दापा प्रथा क्या है? दापा प्रथा की हम बात करें, भील जनजाति के दापा प्रथा की हम बात करते हैं तो पुरुष भील जनजाति दापा प्रथा की बात करते हैं, ये वो होती है कि लड़के वाले लड़की वालों को, यानी अगर किसी मैं जानी भील जनजाति का लोग हूं, भील जनजाति का लोग हूं तो मेरे क्या करनी है? शादी करनी है। तो लड़के वाले होते हैं, वो लड़की वालों को पैसे देकर उस लड़की को एक प्रकार के मूल्य चुका, उस लड़की का मूल्य चुकाकर उसको शादी करके लेके आते हैं। उसे बोलते हैं दापा प्रथा। उसे क्या बोला जाता है? दापा प्रथा बोला जाता है। भील जनजाति के जो लड़के वाले होते हैं, वो लड़की वालों को लड़की का मूल्य चुकाकर लेकर आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दापा प्रथा बोलते हैं। ये क्या करते हैं? नाग देवता की पूजा करते हैं। ये क्या करते हैं? नाग देवता की पूजा करते हैं। और इनका जो नृत्य है वो घूमर है। क्या है? घूमर है। इनका नृत्य क्या है? घूमर है। राजस्थान में सोम, जाखम और माही, सोम, जाखम और माही, राजस्थान में सोम, जाखम और माही तीनों नदियां जहां मिलती है वहां पर बेणेश्वर मेला लगता है। क्या लगता है? बेणेश्वर मेला लगता है। वहां पर शिव की क्या करते हैं लोग? आराधना करते हैं। उनकी
मेला वगैरह त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तीन नदियां मिल रही है तो यहाँ पे कौन त्रिवेणी संगम हो जाता है, क्या हो जाता है, त्रिवेणी संगम हो जाता है। ये वहां पर क्या करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। इस जनजाति के लोग आपातकालीन समय में, यानी मान लो कि लोगों को इकट्ठा करना है तो ढोल बजाते हैं। क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो पता चल जाता है कि सभी को क्या होना है, इकट्ठा होना है। आग जलाकर पहले वाले लोग क्या करते हैं कि सभी को आग जलाते हैं, तो समझ आते हैं कि गांव के बीच में क्या होना है, इकट्ठा होना है। भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गमेती। भील जनजाति के मुखिया क्या कहा जाता है, गमेती कहा जाता है। और इनके जो फायरे इनका रणघोष है। एक नंबर का प्रश्न पूछा था, भील जनजाति मुखिया गमेती, रणघोष क्या है इनका, फायरे। भील जनजाति का रणघोष क्या है, फायरे इनका क्या है, रणघोष है। इनके मार्गदर्शकों को मोलावा कहा जाता है, इनके मार्गदर्शकों क्या कहते हैं, मोलवा। इनके मार्गदर्शन को मोलवा कहा जाता है। ये रासलीला भी करते हैं, नारायण भगवान की पूजा भी करते हैं। इनमें पितृवंशीय समाज पाया जाता है। ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये थी किसकी बात, समाज और संस्कृति। तो मैंने इसमें मोलवा, मारुष्य, गमेती, रणघोष है, त्रिवेणी संगम है, नाग देवता की पूजा करना है, शिव महागानी की पूजा करना है, ची माता, धजिया, एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब इनमें आधुनिकता की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आधुनिकता की हम बात करें तो ये लोग धीरे धीरे शहरों के संपर्क में आने लगे हैं, सिटियों के बीच में जाने लगे हैं। तो इनके बीच में ये चालाक और चतुर हो गए हैं, बाहर शहरों में काम करने के लिए जाने लगे हैं और इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आने। इनके पास भी सरकार की द्वारा बैंकिंग की, सड़कों का विभाजन होने लगा, विद्यालय खुलने लगे, चिकित्सालय खुलने लगे। तो इनकी जीवन शैली धीरे धीरे परिवर्तित हो चुकी है। ये मैं भील जनजाति, मेरे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप जनजातियां बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हो। तो वही बात है कि जनजातियों वाले टॉपिक में हमने एस्किमो जनजाति पढ़ ली, बुशमैन पढ़ ली और भील जनजाति पढ़ ली। आगे हम चर्चा करेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। तो अगर भील जनजाति में अगर कुछ छूट गया हो तो विद्यार्थी या जो कोई भी गुरुजन वगैरह में साथी दोस्त है वो देखे तो कमेंट करे, उसका उत्तर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विद्यार्थियों को वीडियो मिल सके। ये स्टडी, ऑनलाइन स्टडी कोरोना संकट को देखते हुए जारी रहेगी, आगे भी ये जारी रहेगी ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। जून माह में एग्जाम में बार बार बता रहा हूं, तो ज्यादा से इन वीडियो को देखिए ताकि पर्सन में अंत में एग्जाम के तरफ की ये बताऊंगा कि ये पर्सन आने वाले हैं, बोर्ड फिक्स पर्सन वो भी बताए जाएंगे, पेपर बताया जाएगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।